हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक क्लास में साधारण ब्याज की कर चुका हूं, दूसरी क्लास लेकर आया हूं जो कि ट्रिक के साथ करेंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं, समय से संबंधित और दर से संबंधित। समय से संबंधित पूछे जाते हैं कि कितने समय में साधारण ब्याज की दर से कितने समय में राशि 2 गुनी हो गई या 3 गुनी हो गई या 4 गुनी हो गई या 10 गुनी हो गई या 20 गुनी हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरे होते हैं दर से संबंधित कि कितनी दर से कितनी वार्षिक दर से 2 गुनी हो गई या 3 गुनी हो गई या 4 गुनी राशि हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ करते हैं। देखो कितनी आसानी से सवाल हो जाते हैं। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो धन तो इसमें दिया नहीं है, तो धन को हम 100 रुपये मान लेते हैं। हर बार हम जब धन नहीं दिया होता तो उसको 100 रुपये ही मान लेंगे। तो धन हम मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। अब कितना गुना होता है? 2 गुना होता है, तो 100 से 2 गुना होने में हम 200 रुपये मानेंगे, क्योंकि 200 रुपये हो जाती है तभी हम दो गुना कह सकते हैं। देखिए, अच्छा टाइम कितना लगा? टाइम लगा है 10 वर्ष, 10 वर्ष लगा। इसका हम दर निकालेंगे और इसका अंतर पहले निकालेंगे कि 100 से 2 गुना होने में कितना अंतर आएगा। 100 से 2 गुना होने में कितना रुपए बढ़ा, जो कि 200 हो गया, तो 100 रुपये अंतर निकल आया। देखो 100 रुपये। अच्छा, अब एक चीज निकल के आ गई है कि 10 वर्ष में मैंने ब्याज कमाया है 100 रुपये। 10 वर्ष में एक सवाल समझ लो, फिर आसानी से सारे सवाल 10 ही सेकेंड में 15 सेकेंड में करते जाओगे। 10 वर्ष में हमने ब्याज कमाया है 100 रुपये, तो एक वर्ष में हमने कितना कमाया होगा? एक वर्ष में तो 100 में हम 10 से भाग देते हैं, ठीक है। 10 से जब भाग देते हैं तो 10 आएगा। यही होता है हमारा दर, ये निकल गया। ये तो फर्स्ट विधि है, ठीक है। सेकेंड विधि हम देखो बताते हैं। सेकेंड विधि होती है कि 100 रुपये 10 वर्ष है और 100 रुपये कमाए, तो हमने 10 वर्ष में कितने से गुणा करेंगे हम कि 100 हो जाए। 10 में कितने से गुणा करेंगे हम कि 100 हो जाए। देखो जब 10 में हम 10 से गुणा करेंगे तो बराबर 100 हो जाएगा। देखो ये भी आसान तरीका है। तीसरी विधि होती है दर, वो फार्मूले से निकालते हैं। अगर कभी ऐसा ना निकल पाए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100, नीचे रहेगा मूलधन इंटू समय, ठीक। इसमें ब्याज कितना है? ब्याज मिला है हमको 100 रुपये। ये 100 रुपये ब्याज जब 2 गुना हुआ तो 100 से 200 हुआ, तो 100 रुपये ही ब्याज हुआ होगा, तब 200 हुआ है। तो 100 रुपये हम ब्याज मानते हैं, 100 रुपये ब्याज है ही मानते हैं, क्या है इंटू 100, और नीचे क्या मूलधन कितना है? 100 रुपये हमने माना, तो 100 रुपये मूलधन कर लेंगे। समय कितना है? 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। काट दो, 100 से 100 कटा और 10 से ये 100 जाएगा 10 बार में। यही आ गया परसेंट या दर मान लो। ये 3 तरीके से सवाल लग सकते हैं। देखो अब भाग विधि है सबसे आसान। हर बार हम भाग से ही निकालेंगे, हर बार ये फार्मूला से नहीं निकालेंगे। कभी दिक्कत हो जाए तब भले ही निकाल लो, कभी ना आंसर आता हो तब 2-3 विधि से निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल को हम चेंज करते हैं, सवाल दूसरा लाते हैं। देखिए इसमें हम करते हैं 5 गुनी। 10 वर्ष में अब क्या है, सवाल चेंज हो गया। दूसरा, साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो 100 रुपये था, 100 रुपये होने में हमको 5 गुने हो गए। 10 वर्ष में 500 हो गया, क्योंकि 5 गुनी हो गई। कितने वर्ष में ये 5 गुनी हो गई? कह रहा है 10 वर्ष में ये 10 वर्ष में ये 5 गुनी हो गई। 10 वर्ष में 5 गुनी हो गई। डिफरेंस निकालो, अंतर निकालो, कितना हो गया? 400। अब देखो निकल के आ गया ब्याज। 100 से 500 हुआ तो ब्याज कितना कमाया? 400 कमाया। 400 ब्याज कमाया है इसने, 400 ब्याज कमाया है इसने 10 वर्ष में। 400 ब्याज कमाया है इसने 10 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना कमाया होगा? तो 400 में 10 से भाग दे दो, तो 10 चौक 40, 1 0 40 हो जाएगा। 40 से दर निकल के आ गए, ठीक।
ये तो फर्स्ट विधि हो गई। अगर इससे समझ गए हो तो ठीक है। दूसरी विधि अगर इससे ना समझो तो दूसरी विधि भी लगा लो कि 100 में 10 वर्ष में जब हम 400 कमाते हैं तो एक वर्ष में कितना कमाते होंगे। तो 400 लाने के लिए हम 10 में कितने से गुणा करेंगे कि 400 हो जाए। तो 40 से गुणा करेंगे तभी 400 होगा। तो इसमें 10 में हम 40 से गुणा करेंगे तभी 400 आ जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तीसरा है दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100, नीचे रहेगा मूलधन इंटू समय। तो इस पे रख दो। ब्याज कितना मिला 400 इंटू 100, नीचे मूलधन कितना है 100, इंटू समय कितना है 10 वर्ष। 100 से 100 काट दो, 10 से ये जाएगा 40 बार में, बराबर 40 ये % है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तीसरा सवाल देखो, अब हम एक ही ट्रिक से करेंगे, केवल भाग दो अब आगे बढ़ो फटाफट। ये तो जान गए हो, 2 सवाल बहुत हैं इसके लिए और फटाफट करने का तरीका बस। इसको दोनों को चेंज करते हैं। यहाँ पर करते हैं 5 वर्ष, यहाँ 5 वर्ष में करते हैं, यहाँ 3 गुनी हो जाती है। अब क्या कहता है, दिख रहा है कि नहीं, 5 वर्ष में 3 गुनी। साधारण ब्याज से कोई धन 5 वर्ष में 3 गुनी यानी 3 गुनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, गुनी नहीं गुना। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी कर दो 100, पहले लिखो 100 से कितना हो जाएगा 300, तभी तो 3 गुना कह सकते हैं। वर्ष कितना लगा अब की तो वर्ष कितना लगा 5 वर्ष लगा। इसका डिफरेंट निकालो 200 रुपये, इसका अंतर हो गया 200 रुपये, यानी हमने 5 वर्ष में 200 रुपये कमा लिए। निकल आए 5 वर्ष में मैंने कमाया है 200 रुपये। एक वर्ष में कितना कमाया देखो निकाल लो, 200 रुपये। 5 से भाग दे दो, 5 चौकू 20, 40 बराबर 40% दर। ये हो गई। सूत्र से निकालना चाहते हो तो दर बराबर होता है क्या निकालना, दर निकालना है, वही वाला दर बराबर कितना करना, ब्याज कितना आया 200 रुपये। हर बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, 100 इंटू कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 100 रुपये, समय कितना है 5 वर्ष, 100 से 100 काट दो, 5 से जाएगा 40 बार में, बराबर 40% दर। इस तरह से सवाल चेंज करते जाओ, फटाफट लगाते जाओ। 10 सेकंड हमको इसलिए समय लग रहा है हम लोगों को क्योंकि सीख रहे हैं 2-3 ट्रिक। इसको एक ट्रिक से भी लगा सकते हैं, एक ट्रिक से लगाएंगे तो बहुत ज्यादा 15 सेकंड लगेंगे या 20 सेकंड लगेंगे। ठीक है, इस सवाल को भी चेंज करते हैं। तो किसी भी प्रकार का लाओ, चाहे 15 गुना करो चाहे 20 गुना करो। यहाँ पर चलो कर देते हैं 20 वर्ष कर देते हैं। 20 वर्षों में हो जाती है ये 11 गुनी। चलिए 11 गुनी कर देते हैं, 11 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज से कोई धन 20 वर्षों में 11 गुना हो जाता है 11 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो 20 वर्ष में ये 100 मान लेते हैं, 100 से कितना हो जाती है 1100 हो जाती है, 1100 हो जाती है। ठीक है, अब कितना वर्ष लगा 1100 रुपये होने में, 20 वर्ष। 20 वर्ष लगा। इसका अंतर निकालो, इसका अंतर हो जाएगा 1000। अब देखो 20 वर्ष में मैंने ब्याज कमाया है 1000, क्योंकि 100 रुपये तो हमारे पास मूलधन था, इसमें नहीं दिया होता है तो हम मूलधन को मान लेते हैं 100 रुपये। 100 से हम 11 गुना करते हैं तो 1100 हो जाएगा। ठीक है, 100 का 11 गुना हो जाएगा 1100। अब हमने क्या कमाया है 20 वर्ष में मैंने कमाया 1000 रुपये। तो एक वर्ष में कितना कमाया होगा, वार्षिक दर पूछ रहा है, वार्षिक दर निकालना है तो 1000 रुपये लिखोगे। 1000 रुपये 1000 में 20 से भाग दोगे तो 20 पंचे 100, 10 बराबर 50% ये आ गई दर। ठीक है, अब दूसरा तरीका से करते हैं। दर बराबर होता है ब्याज कितना है 1000
100, नीचे लिखोगे 100 इंटू समय कितना है 20 वर्ष। 100 से 100 काटोगे और 20 से ये जाएगा 20 पंजे 100, 50 में 50 बार में, ये 50% दर हो गई, वार्षिक दर रहती है। ठीक है, इस प्रकार सवाल रखते हैं। ठीक, आसानी से कितना भी कर लो, चाहे 50 गुना कर लो, चाहे 100 गुना कर लो, चाहे 200 गुना कर लो, इस ट्रिक से आसानी से सवाल रख सकते हैं। देखो इसको हम फिर चेंज करते हैं, इसमें हम करते हैं 10 20 गुना। चलो करते हैं हम 5 वर्ष में 20 गुना कर लेते हैं, 20 नहीं 21 गुना कर लेते, 16 गुना कर लेते हैं। साधारण ब्याज से कोई धन 5 वर्षों में 16 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 16 गुना हो जाती है। देखो 100 रुपये मान लीजिए, हमने 100 रुपये में हम 1600 रुपये कर देते हैं। 1600 रुपये कर देते हैं, कितना समय लगा? 1600 वर्ष 5 वर्ष लगा, 5 वर्ष लगा 1600 रुपये होने में। इसका अंतर निकालोगे 1600 1500 हो गया। 1500 ब्याज, हमने 5 वर्ष में 1500 रुपये ब्याज कमाया है। कितने पे? हमने 1500 रुपये कमाया है ब्याज 5 वर्ष में, और 100 रुपये पे कमाया है। 100 रुपये पे ब्याज हमने कमाया है, 100 रुपये पे ब्याज कमाया है 5 वर्ष में 1500। तो एक वर्ष में कितना कमाया होगा? 1500 में हम 5 से भाग दे देंगे, 5 3 15, 300%, ये हो जाएगा 300% वार्षिक दर है। वार्षिक दर है 300 रुपये, मैंने 100 पे कमाया है। सोच लो 300%, 300% है वार्षिक दर। ये 3 गुनी है, यहाँ पर लिखते हैं हम 10 वर्ष में। देखिए सवाल हो तो नहीं गया, ये 4 वर्ष में। चलो करते हैं। तो साधारण ब्याज से कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब क्या है, 4 वर्ष में 3 गुना होता है। देखिए तो 100 रुपये है, 100 से कितना हो रहा? 300 हुआ है, तो कितना वर्ष? 4 वर्ष। 4 वर्ष, अंतर निकालो कितना हुआ? 200 हुआ। 200 में 4 वर्ष में 200 कमाते हैं, तो 200 में 4 से भाग दे दो, 4 पंचे 20, 50 बराबर 50% दर। वार्षिक दर है, वार्षिक दर। ठीक है, इसको लग गया। ठीक, इसी प्रकार से सवाल लगते रहेंगे। अच्छा, अब हम लाते हैं समय ज्ञात। ये तो दर ज्ञात करने का था, और समय ज्ञात करने के लिए लिखते हैं समय। हमने कहा था 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2 टाइप के, तो हम करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज से 10%, साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक, साधारण ब्याज नहीं बन पा रहा है। दस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन
3 गुना हो जाता है तो समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात कीजिए। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है तो समय ज्ञात कीजिए। अब की क्या है, पहले था दर ज्ञात करने को, अब की है समय ज्ञात करने के लिए। तो देखो कोई धन इस बार भी नहीं दिया, कोई धन दिया, ठीक। 100 रुपये का कितना गुना हो जाता है, 3 गुना, 3 गुना हो जाता है, यानी 300 हो जाता है। अब की क्या है, प्रतिशत दिया है, प्रतिशत दिया है 10% वार्षिक दर है, वार्षिक दर है ये। और अंतर कितना निकल आएगा, 200। हमने 10% वार्षिक दर से ब्याज कमाया है 200। वही सिस्टम उल्टा ऊपर लगता था वही नीचे लगेगा, सिस्टम सेम सिस्टम है इसका। इससे भी भाग दिया जाएगा, इसमें पहले दिया जाता था वर्षों से भाग, अब इससे दिया जाएगा। हम निकालेंगे 200 रुपये ब्याज और 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमने 200 रुपये कमाया है, तो 200 में हम 10 से भाग दे देंगे, 20 बार जाएगा, ठीक। यही आ गया 20 वर्ष, यही समय हो गया 20 वर्ष, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका है इसका, 10 में कितने से गुणा किया जाएगा, 200 हो जाएगा, तो इसमें 20 से गुणा कर दोगे, 20 से गुणा कर दोगे तो बराबर 200 रुपये आ जाएगा। ये आसान तरीके हैं इसके। सवाल को चेंज करते हैं, वही सेम चलेगा। ये तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, आसानी से जल्दी करते हैं, बेस्ट टाइम होगा। इसमें हम करते हैं 20%, इसमें हम करते हैं 5 गुना, 20% 5 गुना। अब क्या है, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 गुना हो जाता है तो समय ज्ञात कीजिए। देखो 100 रुपये था, वो 5 गुना हो गया, यानी 500 हो गया। अब कितना समय में कितना दर से हो गया, 20% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से हुआ। ब्याज कितना कमाया, 400। 100 से 500 हुआ तो 400 ब्याज कमाया होगा। अब 400 में भाग दे दो, 400 में भाग दोगे जब 20 से, 20 दूनी 40, 20 बार में जाएगा, बराबर 20 वर्ष हो गया, 20 वर्ष हो गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक ये भी है कि 20 में कितना से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, वो 400 हो जाएगा। तो 20 निश्चय 420 का वर्ग होता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, 20 वर्ष हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करते हैं 10 गुना, कितना, 5 गुना, 5% करते हैं, 5% यहाँ करते हैं 6 गुना हो जाती है। देखिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 गुना हो जाता है तो समय ज्ञात कीजिए। कितना भी गुना, कितना भी परसेंट कर लो, आसानी से करके देख लेना, कितना भी गुना कितना, ये सवाल लिख लेना एक, और उसके आधार से कितना भी गुना कितना भी। ये ना सोचिए कि सवाल छाट के ऐसे लाए हैं, कोई भी कैलकुलेशन, हाई से हाई कैलकुलेशन ले लीजिए, लेकिन इसी ट्रिक से आसानी से निकल जाएगा ब्याज। अगर कोई भी सवाल नहीं छूट सकता है, इसे आसानी से कर सकते हैं 20 सेकंड के अंदर। 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 गुना हो जाता है तो समय ज्ञात कीजिए। देखिए 100 रुपये हम मान लेते हैं, जब धन नहीं दिया जाता है तो 100 रुपये मान लेते हैं, 6 गुना हो जाता है, यानी 600 हो जाता है। हमको क्या करना है, 600 हो जाता है, तो यहाँ पर हम कितनी, 5% थे, 5% वार्षिक दर है, वार्षिक दर है, और इसका ब्याज कितना होगा, 500। अच्छा 5% हमने प्रतिवर्ष कमाया, 5%, 100 पे 5% कमाया हमने, ब्याज बहुत कमा लिया, 500। तो 500 में हम
500 में हम 5 से भाग दे देंगे, तो 5 एकन 5, ये समझ लो ये आ गया 100%, जो 100 वर्ष, 100 ये वर्ष है, 100 वर्ष है, ठीक, ये लग गया। अच्छा, वो हम फार्मूला नहीं बताया आपको, इसमें एक सवाल उस तरीके से भी लगा देते हैं, जैसे हमने 100 रुपये माना था, 100 रुपये से 500 रुपये कर देते हैं, कितना 600 रुपये हो जाता है, 600 रुपये हो जाता है, तो 600 रुपये में अंतर कितना हुआ, ब्याज हमने कितना कमाया 500 रुपये कमाया, कितने 5% के। सूत्र होता है समय हम ज्ञात करना पूछ ले, हम क्या पूछ रहे, समय ज्ञात करना पूछ रहे हैं, यहाँ समय आना चाहिए, कितना आएगा समय, देखिए समय बराबर होता है, समय बराबर होता है ब्याज, ब्याज इंटू 100, नीचे रहेगा मूलधन इंटू दर, ठीक, इसी पे लगा दो, देखो इसी पर लगाते हैं, इसको मिटा के नहीं, इसी को मिटा लेते हैं, फिर देखो सूत्र तो समझ ही गए हो, तो हम ब्याज कितना कमाए हैं 500 इंटू 100 रहेगा, नीचे रहेगा मूलधन में कितना माना 100 रुपये, तो 100 रुपये लिख दो, दर कितनी है 5, 100 से 100 काटोगे, 5 से 500 जाएगा 100, देखो 100 बार में, देखो आ गया 100 वर्ष। इस तरह से ये लग सकते हैं आसानी से। एक सवाल और लेते हैं बस, नहीं तो वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बोरिंग महसूस करोगे, फिर आप इसी आधार से कितने भी सवाल लगा के देख लीजिए, आसानी से लग जाएंगे। ये इसमें करते हैं हम 25%, 25%, इसमें करते हैं हम 11 गुना हो जाती है, या 11 गुना हो जाती है, 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 11 गुना हो जाती है, 11 गुना हो जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए। देखो 100 रुपये से 1100 हुई है, 100 रुपये से 1100 हो गई है, तो इसमें कितने दर से 25% थे, वार्षिक दर से 25% वार्षिक दर से ब्याज कितना मिला हमको 1000 मिला। समय हमको ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, तो हम 25% से हमने रुपए कमाए 1000, तो 1000 में हम लोग भाग दे देंगे 25 से दे देंगे भाग, 25 चौका 100, एक जीरो उतार दो, 40 वर्ष हमको ज्ञात करना था, 40 वर्ष, उसको यहाँ लिख सकते हैं 40 वर्ष। इतने पे ही हल करना है, हम तो वहाँ ओवर बताते हैं, लेकिन हम लोगों को इतने पे, यही हमारा ट्रिक है आसानी से सीखने का, इतने पे ही हम लोग करते हैं, ये 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक, इस आसानी से लगा सकते हैं इसको इस तरह से। अच्छा, दूसरा ट्रिक पे देखो लगा देते हैं, ये हम इसको मिटा देते हैं, अब देखो कितना है, उसका समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर, देखो कम में लिखें, टी बराबर, समय बराबर क्या होता है मूलधन कितना है हमारा, वो ब्याज कितना है हमारा, ब्याज 1000 इंटू 100, नीचे लिखोगे मूलधन कितना है 100 रुपये इंटू दर कितनी है 25%, 100 से 100 काट दो, 25 से ये जाएगा 25 चौको 100, 40 बार, ठीक, ये 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक दोस्तों। बस इतने ही सवाल करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसी आधार से आप करके देख लीजिए, आसानी से सारे सवाल हो जाते रहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये सवाल कितनी आसानी से इस ट्रिक से लग सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और हम ऐसे ही आसान वीडियो लाते रहेंगे, आसान करके और ट्रिक के साथ। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।